अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। देखो, अगर तो आप जानिए तो जानकारी ले लिए और हमेशा पूछताछ कीजिए। और तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने के बाद अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, फिर आप बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि आपके पास एक रुपये नहीं रहता है, सारे पैसे सामान आप ले लेते हो, या फिर आप सोचते हो कि एक्सचेंज करा ले और अपने पास कुछ पैसे नहीं रखते हो। लेकिन वहाँ जाने के बाद, यानी दुबई एयरपोर्ट पे या अबू धाबी एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी जाओ, यहाँ से जा रहे हो अपने कंट्री, और वहाँ जाने के बाद पता चले कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, जब तक नहीं आप जुर्माना दोगे तब तक आप अपने कंट्री नहीं जा सकते हो। तो इस नियम को जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक नया अपडेट जारी करके बताया है। तो दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो आप लोग को मालूम है कि जो इमरेत आईडी है, वो हर लोगों के पास इमरेत आईडी, यहाँ पे जो भी कामगार हैं, जो भी काम करते हैं, उनके पास इमरेत आईडी रखना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के तरफ से पहले भी अपडेट जारी किया गया था, फिर से मेमोराइज कराया गया है कि जहाँ भी आप जाएं, कहीं पर भी जाएं, अपने साथ इमरेत आईडी लाजिम आप अपने पास रखें। नहीं तो अगर कभी भी सीआईडी है, पुलिस है, अगर वो पूछ देगी और अपना डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपको वहाँ से गिरफ्तारी हो जाएगी और आपको उन लोग जेल लेके जाएंगे। उसके बाद फिर इमरेत आईडी कोई लेकर आएगा तो छोड़ेंगे, लेकिन आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कहीं भी आप मार्केट में जाओ या फिर कहीं घूमने जाओ, तो आप भूल से भी अपना इमरेत आईडी ये छोड़ना नहीं, क्योंकि बीच में जो अभी वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे लेबर कैंप में सीआईडी वाले लोग जाएंगे, बहुत सारे साइडों पर सीआईडी वाले लोग जाएंगे। हर जगह पे जाके आपके इमरेत आईडी पूछेंगे, तो आपको इमरेत आईडी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इमरेत आईडी नहीं दिखाओगे तो फिर वहाँ से ही पुलिस आपको पकड़कर जेल लेके जाएगी। जैसा मैं बताया, फिर आपको जो भी इमरेत आईडी लेकर आएंगे वो लोग छोड़ेंगे, लेकिन कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है, और नहीं तो फिर आपको 1-2 दिन जेल में रहना पड़ सकता है। तो इस नियम को लाजिम जान लेना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि जब आप यहाँ से घर जाते हो, आपके पास कुछ भी पैसे नहीं रहता है, सारे पैसे सामान ले लेते हो जाने के टाइम अपने घर जाने के लिए, या फिर जो भी है वो आप अपने पास पैसे रखते नहीं हो। छुट्टी भी जाते हो तो नहीं रखते हो, सोचते हो अब मैं वापस आऊँगा फिर देखता हूँ जो भी होगा, क्योंकि आप अपने दोस्त यार से थोड़ा कर्ज उधार लेकर यहाँ पे अपनी जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो इसमें बताया गया है, क्योंकि इस न्यूज़ पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं, यूएई के किसी भी स्टेट में रहते हैं, उनको ये नियम पहले से पता है, क्योंकि 1 साल पहले ये नियम लगाया गया था और लगभग 65 से 70 लाख लोग ये इंश्योरेंस करा चुके थे। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, इसलिए गवर्नमेंट ने मेमोराइज कराया है, लोगों को बताया है कि आपको फिर से ये इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, नहीं तो 400 दिरहम आपको जुर्माना लगेगा। यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फिर से आप रिन्यूअल नहीं कराओगे और उसमें ज़्यादा 1 महीने का गैप हो जाएगा। यानी पहले बार आपने 1 साल का कराया, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो नवंबर में, और उसे फिर नवंबर तक नहीं कराया, यानी दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, तो फिर आप पर 400 दिरहम का जुर्माना लगेगा। शायद अभी आपको पता ना चले, जब एयरपोर्ट पे जाओगे या छुट्टी जा रहे हो या कैंसिल जा रहे हो और ये इंश्योरेंस नहीं कराओगे, तो फिर जैसे ही आप पासपोर्ट स्कैन करोगे मालूम चलेगा आपके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना है। फिर आप जब तक नहीं वो जुर्माना पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो लाजिम जो भी आपने इंश्योरेंस कराया है उसे चेक कर ले, फिर से रिन्यूअल कराने। जब तक आपको यूएई के अंदर रहना है आपको ये इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। एक बार कराने से इसका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, आपको ये इंश्योरेंस कराना बेहद ज़रूरी। वो भी वर्कर अपने पैसे से इंश्योरेंस कराएगा। महीने का 5 दिरहम है, साल का लगभग 60 दिरहम है। जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है, जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से ज़्यादा है, उसको महीने का 10 दिरहम है। तो ये नियम लाजिम फॉलो करें और अपना इंश्योरेंस जो है वो चेक करा लें। बहुत सारे लोगों को चेक कराने के लिए मालूम नहीं कि हमने कराया कब है, तो आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर भी पता कर सकते हो, अपने इमरेत आईडी देकर पूछ सकते हो कि हमारा इंश्योरेंस चेक कर सकते हो, या फिर टाइपिंग सेंटर में जिनको नहीं कुछ भी मालूम है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इस तरह का लिखोगे गूगल पर और बोलोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस चेक योर वैलिडिटी, इस तरह से लिखोगे तो वो सारे चीज़ आ जाएगा। अपना जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो फिल करो और सारा डिटेल आपको आ जाएगा। तो ये इंश्योरेंस फिर से रिन्यूअल कराना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप पर जुर्माना 400 दिरहम आएगा, नहीं तो दूसरी कंपनी में दूसरा वीज़ा भी आपको रिन्यूअल नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।